30 जुलाई से लखनऊ में आयुष बोर्ड के खिलाफ प्रदेशव्यापी धरने का ऐलान। छात्रों ने उठाई कार्रवाई की मांग। वाराणसी आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश से जुड़े संस्थानों, छात्रों और पदाधिकारियों ने बोर्ड की निष्क्रियता और लंबित शैक्षणिक कार्यों के विरोध में 30 जुलाई 2026 से लखनऊ में प्रदेश स्तरीय धरने की घोषणा की है। प्रतिनिधियों ने प्रमुख सचिव आयुष पर बोर्ड के कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए लंबित परीक्षाएं, प्रवेश, नवीनीकरण और छात्रवृत्ति संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। बोर्ड के उपाध्यक्ष शैलेश राय ने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा और बोर्ड को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। माध्यमिक उच्च तकनीकी महासभा आज किस तरह का ज्ञापन देने आए थे? आज ज्ञापन हम लोग दिए हैं आयुर्वेदिक बोर्ड के डी फार्मा और जीएनएम के जो छात्रा लोग हैं, इन लोग की परीक्षाएं 3 सालों से बाधित हैं, हो नहीं पा रही हैं और 3 सालों से उनको छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित किया गया है। और इसका सारा उत्तरदायित्व विशेष जो इसके अधिकारी हैं, रंजन आईएएस जी, अखिलेश वर्मा रजिस्ट्रार जी, यही सब उत्तरदायी हैं। और इन्हीं लोग के नाते 3 साल से बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग इस मामले में आयुष मंत्री दयालु जी के घर गए, 4-5 बार गए, लेकिन वहाँ से भी कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ हम लोग को नहीं मिला। इन बच्चों के साथ अन्याय लगातार हो रहा है। उसी अन्याय को आज हम लोगों ने सीएम साहब के यहाँ भेजा है और आज हम लगभग रूप से सीएम साहब को भी, डीएम साहब को भी, हर जगह हमें कहना चाहते हैं हर लोगों से कि अगर 2 दिन के अंदर 48 घंटे में अगर हमारी मांग मानते हुए बच्चों का परीक्षा कराने के लिए टाइम टेबल अगर जारी हो जाता है तो अति उत्तम है। और अन्यथा की स्थिति में हम यानी 30 तारीख को परसों हम आयुर्वेदिक बोर्ड का जो ये लखनऊ में ऑफिस है, हम लोग वहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर जा रहे हैं। और हमारे पास लगभग 350 एक कॉलेज है, जिसमें लगभग 60,000 छात्र छात्रा डी फार्मा आयुर्वेद और जीएनएम आयुर्वेद के हैं। हम लोग 60,000 छात्र छात्रा, उनके गार्जियन और लगभग 350 स्कूल और कॉलेज के जो लोग हैं, सबको लेकर के हम अनिश्चितकालीन धरने पर जा रहे हैं। वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं और न मानेंगे। सोनी वर्मा आयुर्वेद। क्या समस्या? तो समस्या यही है कि पिछले 3 वर्षों से सारे छात्राओं की किसी एक छात्रा की भी एग्जाम नहीं हुए हैं और सारे छात्र के साथ उनके जो भी पेरेंट्स हैं वो भी बहुत भावुक हो गए हैं, क्योंकि वो लोग कुछ तो गरीब हैं। किस तरीके से वो लोग पैसा इकट्ठा करके जो एडमिशन कराते हैं, उसके बाद ना तो ये लोग का स्कॉलरशिप आ रहा है, ना तो एग्जाम हो रहा है। वो लोग 3 साल पहले जहाँ थे आज भी वहीं खड़े हैं। क्या चाहती हैं आप लोग? सर, हम लोग चाहते हैं जो भी हम लोग आवाज़ उठाए हैं वो हम लोगों को मांगे पूरी की जाए। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे आप? सर, हम लोग यहाँ से 30 तारीख को लखनऊ जाएंगे और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। उपाध्यक्ष आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे, किस तरह का आरोप आपके प्रबंधक लगाया जा रहा है? प्रबंधकों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि 2 साल से बोर्ड द्वारा परीक्षा नहीं कराई गई, जबकि आप बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और वाराणसी शहर में ही उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष आप हैं और माननीय आयुष मंत्री भी वाराणसी में ही निवास करते हैं। और हम लोग आपके यहाँ बार चक्कर काट चुके हैं, उसके बाद भी 2 साल से परीक्षाएं नहीं हुई। हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति पिछले साल लैप्स हो गई और इस साल भी लैप्स होने जा रही है। माननीय हाईकोर्ट ने 1 मई को आदेश दिया था कि 15 दिन के अंदर टाइम टेबल जारी कीजिए, आपने जारी नहीं किया। मैं आप लोगों को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 20 मई 2026 को माननीय हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने हमारे बोर्ड को बहाल करते हुए कार्य करने की अनुमति दिया। हम लोग 27 मई को पहली बैठक किए, 4 अप्रैल को संकाय की बैठक करके पूरी परीक्षा की रूपरेखा बनाते हुए टाइम टेबल तक जारी करके बोर्ड को सौंप दिया गया था, लेकिन बोर्ड द्वारा अब तक उसका कार्यान्वयन नहीं किया गया। इवन कोर्ट ने जो आदेश प्रमुख सचिव को 1.5 साल से प्रमुख सचिव बोर्ड को डिस्टर्ब और क्रियाशील किया हुआ, न बोर्ड भंग है न बोर्ड काम कर रहा था। ऐसी स्थिति में 1.5 साल से माननीय मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री को भी गलत सूचनाएं देकर गलत आदेश पारित कर रहे थे, जो संस्थाओं द्वारा या बोर्ड के द्वारा चैलेंज कोर्ट में करने के बाद गिरता रहा। लास्टली 20 मई को कोर्ट ने बोर्ड को कार्य करने की अनुमति दिया और बोर्ड अपना काम कर रहा है। बोर्ड के स्तर पर उपाध्यक्ष और हमारे माननीय सदस्यों के स्तर पर कोई लापरवाही नहीं है। हम लोग अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाए हैं। अब इसके जिम्मेदार संबंधित जो है प्रमुख सचिव, माननीय आयुष मंत्री और रजिस्ट्रार उस बोर्ड के हैं। उपाध्यक्ष इसमें कोई जिम्मेदार नहीं। उपाध्यक्ष अपना को बखूबी दायित्व का निर्वहन कर रहा है। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं अगर इस तरह का आपको? इस समस्या के समाधान के लिए
राज्य सरकार का यह दायित्व है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश अनुसार बोर्ड का कार्यकाल को बढ़ाते हुए उपाध्यक्ष को चार्ज देकर नियमानुसार बोर्ड को कार्यान्वित होने दें। यही हमारी मांग है, तभी इन समस्याओं का निराकरण होगा। अगर इससे इतर कोई भी आदेश पारित किया जाता है तो माननीय न्यायालय में फिर जाएगा और वो गिरेगा और परीक्षाएं लंबित होंगी।